हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस की इस वीडियो में। मैं स्वाति और आज बात करेंगे टेट के रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश का। अगर आप टेट की तैयारी करने जा रहे हैं 2022 के लिए तो कुछ चीज़ें आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसी के बारे में आज देखेंगे कि हमें जो है कोचिंग या फिर बिना कोचिंग के जो है किस तरह से टेट की तैयारी करनी चाहिए। तो इसी के बारे में जो है डिटेल में बात करेंगे। और स्टडी सर्विस जो है ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टेट कमीशंस और हिमाचल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके रिगार्डिंग्स आपको कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। सो मेरा नाम है स्वाति और 5 साल से ज़्यादा जो है मुझे ये एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हुए हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप जो है अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिए हैं आपको स्टडी सर्विस जो ऑफिशियली हमारी ऐप भी है जिसमें आप देख सकते हैं टेट के जो है बैचेस जो है नए ही लॉन्च हुए हैं। और इसके अलावा हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे जिन्होंने क्रैक किए हैं एग्ज़ाम्स, तो यहाँ पे उनके बारे में बताया गया है। हमारे पास जो है मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेवीटी सभी की जो है कोचिंग्स रहती हैं। चलिए तो आज हम बात जो करेंगे वो करेंगे आर्ट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मेडिकल, नॉन मेडिकल भी लेकर के आऊँगी आपके लिए, जेवीटी वालों के लिए भी लाऊंगी। साथ ही साथ में जो है अगर आप चाहते हैं इसके अलावा अन्य किसी एग्ज़ाम्स पे वीडियोस मैं बनाऊं आपके लिए, डिटेल में बताऊं उस एग्ज़ाम के बारे में, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अगर आप बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती है क्योंकि बीएड के दौरान या फिर बीएड के बाद हमें टेट का एग्ज़ाम देना होता है। टेट जो है वो फर्स्ट एलिजिबिलिटी होती है आपकी टीचिंग के लिए, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं 2022 में जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो पेपर पैटर्न जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में वो आते हैं आपके 150 और टोटल मार्क्स भी 150 रहते हैं। इसका मतलब है एक क्वेश्चन एक नंबर का। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती। इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स या फिर नंबर की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 मार्क्स जो हैं वो आपको क्वालिफाई के लिए चाहिए। 150 आउट ऑफ 150, 90 नंबर आपके आ जाते हैं या 90 प्लस होते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, देन आप कमीशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC हैं तो मे बी 83 हैं। ठीक है, तो आप जो है मान के चलिए कि 90 ही आप टारगेट रखिए सभी। ठीक है, डजेंट मैटर कैटेगरी, आप जो है जब तैयारी करते हैं तो आपको ये मान के चलना है कि आपको जो है 90 तो लेने ही पड़ेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है सिलेबस का, कि क्या सिलेबस रहता है आर्ट्स टेट अगर आपको क्लियर करना है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, चाहे आर्ट्स वाले हो, है ना, चाहे या फिर आपके यहाँ पे अगर हम काउंट करें कॉमर्स वाले, BBA BCA वाले, BCA BBA अगर आपने कर रखी है और आपने बीएड की है तब आपको आर्ट्स टेट ही क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो आपके लिए यही सिलेबस रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट की, तो 30 मार्क्स की एंड 30 ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी डिटेल सिलेबस है, किसी दिन मैं आपको वो भी बताऊंगी पूरा कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए, वहीं से पेपर आते हैं। इसके बाद जनरल अवेयरनेस जिसे आप कहते हैं जीके, इसमें इंक्लूडेड हिमाचल प्रदेश एंड करंट अफेयर रहता है आपका, तो वो भी आपका 30 नंबर का 30 क्वेश्चंस। इसके बाद इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश ग्रामर आते हैं ज़्यादा, इसमें जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है और टेंस नरेशंस वाइज आते हैं। इसके बाद सोशल स्टडीज़ आती है। अब सोशल स्टडी 60 मार्क्स की है। सोशल स्टडी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इसके अलावा जो है जो भी आपकी NCERT की ये सभी किताबें हैं आपको जो है 6 to 10th पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, इससे आपकी बेसिक टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। और ये रहता है आपका सिलेबस जो आपको आर्ट्स के दौरान जो है पढ़ना पड़ेगा और आपको इसी में से पूछा जाता है। आगे बात आती है हाउ टू प्रिपेयर विद आउट कोचिंग एंड विद कोचिंग। अब दो क्वेश्चंस आते हैं कि हम क्या करें, कोचिंग लें या ना लें। ठीक है, ले या ना ले, तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही बड़ा है सभी के लिए। देखिए, अब मैं यहाँ पे बताती हूँ,
दो तरह के स्टूडेंट्स रहेंगे हमारे पास, जिसमें एक स्टूडेंट्स वो है जो सेल्फ स्टडी कर लेता है, जिनको टाइम भी मिलता है और सेल्फ स्टडी कर सकता है, पूरा दिन फ्री है, पढ़ सकते हैं इजीली। इसके बाद सेकंड है, कोई हो सकता है हाउस वाइफ्स हैं, कई हो सकता है जॉब वाले हैं, है ना, टाइम नहीं मिल पाता है। अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जॉब करके आ रहे हैं या फिर हाउस वाइफ हैं, पूरी जिम्मेवारियां आप पे हैं, तो आप क्या है, तब आपको कोचिंग लेनी चाहिए। ठीक है, तब आपको कोचिंग लेनी चाहिए, तब आप जो है टाइम निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारी जो क्लासेस रहती हैं वो इवनिंग में रहती हैं, और मैक्सिमम हमारे पास जॉब वाले और हाउस वाइफ्स आती हैं। और अगर आप जो है साथ में कोई स्टडी कर रहे तब भी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका टाइम टेबल जो है वो मैनेज हो जाएगा। आप जो है जब लाइव क्लास होगी तो आप क्लास को देखेंगे ही देखेंगे, और आप लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, सब पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि कहीं हमारा छूट रहा है, हम पढ़ लें। इसके बाद जो सेल्फ स्टडी वाले हैं, अगर वो नहीं भी लेते तब भी वो उनका निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको कोई और काम नहीं है, उनको सिर्फ स्टडी का ही काम है, तो वो अच्छे से कर सकते हैं। तो अब आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा कि आप कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं। अगर आपके पास टाइम है बहुत सारे, आप जो है आप सेल्फ स्टडी कर ही रहे हैं, सेल्फ स्टडी ही कर रहे हैं, प्रेपरेशन ही कर रहे हैं एग्जाम्स की, तब तो नहीं लेनी चाहिए, आप कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी, या फिर जब आप एग्ज़ाम्स देते हैं तो आपका जो है 5 मार्क्स से रह जा रहे हैं, 10 मार्क्स से रह जाते हैं ना, 2-3 बार दे दिया है या नहीं हो रहा है, तो 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं, तब भी आपको लेनी चाहिए। क्यों? तो उसके पीछे रीजंस हैं, आपकी प्रैक्टिस, आपकी डेली प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। आप पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि डेली और वीकली जो है आपकी जो इम्प्रूवमेंट है या प्रैक्टिस है, उससे आपको पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट हमारे देंगे। जब डेली आप जो है एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है और साथ में जो आपका माइंड सेटअप है वो आपका बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, और वो होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे पढ़ के जाते हैं, और वहाँ क्या होता है अचानक से कि हमें ऐसे लगता है कि सब कुछ भूल गए, तो वो ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस की, तब आपको कोचिंग करनी चाहिए। चलिए, इसके साथ मैं बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी है, ऑनलाइन कोचिंग देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। लगभग अभी भी जो अभी 2022 के लिए है, मेरे पास जो है 100+ स्टूडेंट्स हैं बैचेस में। न्यू बैच अभी 5 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 5 मार्च से शुरू हो रहा है, तो 5 मार्च का मतलब है यहाँ से क्लासेस स्टार्ट होंगी। इससे पहले अभी एडमिशन्स चल रही है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। ओके, इसके बाद नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप का, वहाँ से कर सकते हैं। स्टडी सर्विस ऑफिशियल ऐप है, साथ ही साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें डेली आपको जो है क्वेश्चंस भी मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, साथ ही साथ में जो है आपको न्यूज़पेपर मिलती है। अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह की न्यूज़पेपर पढ़ना, हिंदी इंग्लिश मीडियम जो भी है आपका, आप वहाँ से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में। तो इस तरह से जो है आप कोचिंग के साथ और बिना कोचिंग के तैयारी कर सकते हैं। आप अगर आप जॉब करते हैं और साथ में कोचिंग ले रहे हैं, तो जो कोचिंग्स की क्लासेस हैं वो इनफ है आपके लिए। ठीक है, इनफ है, मतलब ये नहीं कि आप अगर उसे भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। चलिए, सो गाइज, इस तरह से जो है ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशंस थी। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप स्टडी सर्विस के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप ये आप ही सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो रही होगी, क्योंकि बीएड के दौरान जो है हमें हमेशा ये रहता है कि हमें टेट करना ही होगा, और कैसे करें तैयारी, कहाँ से करें, तो मैं अभी बता देती हूँ। स्टडी सर्विस के ज़रिए जो है आप कर सकते हैं। इसमें आप स्टडी सर्विस प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और वहाँ पे जो है स्टोर ऑप्शन पे जाइए, एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करने के बाद खुद को, और वहाँ पे आपको कोर्स जो है वो सब मिल जाएंगे। अदर इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे कम ही फ़ी रहती है हमारे कोर्सेज़ की, जिसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी, साथ ही साथ में आपको रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड होंगी, कि अगर मिस हो जाए कोई क्लास तो आप देख सकते हैं। नोट्स पीडीएफ में प्रोवाइड होती हैं, मॉक टेस्ट आपके जो है डेली भी होते हैं और वीकली भी होते हैं, लाइव भी होते हैं, और साथ में टेलीग्राम में भी रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही कम कॉस्ट में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आपकी जो सब्सक्रिप्शंस रहती हैं टिल एग्ज़ाम डेट तक रहती हैं, टिल एग्ज़ाम डेट, जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आ जाती, जिस दिन एग्ज़ाम होता है, और तब तक जो है आपकी क्लासेस होती रहेगी, लाइव भी और आपको रिकॉर्डेड भी आप
आपके पास जो है तब तक रहेगी। सो आई होप आप सभी जो है बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप जो है डाउट कमेंट सेशन में आप पोस्ट कर सकते हैं। आपके डाउट को नेक्स्ट वीडियोस में मैं जो है ज़रूर सॉल्व करूंगी। सो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से कर ले, क्योंकि हमारे मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं डेली के डेली 8 बजे शाम को। जो है आपको डेली जीके का अलग अलग टाइप के जो है हिंदी, इंग्लिश और साथ में जो है आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड आपकी जीके के, हिमाचल जीके के भी आपको मिलने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।